जय सिया राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज के सत्संग का केंद्र बिंदु रहेगा हमारे यहाँ जो रीति रिवाज है, जैसे उपनयन संस्कार ब्राह्मणों में या हिंदू के जो भी रीति रिवाज है, शादी है, विवाह है, इसको केंद्र रखते हुए हम थोड़ा सात्विक और तात्विक चर्चा करेंगे। आइए आज के सत्संग में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व 1 मिनट के लिए मैं अपने गुरु और विवेक के देवता गणेश जी को याद करूं। पवन तनया तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग YouTube के माध्यम से सत्संग का श्रवण लाभ ले रहे हैं। आइए आज के सत्संग का जो केंद्र बिंदु है कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो भी रीति रिवाज हैं, जैसे उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, इसको केंद्र रखते हुए थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। सात्विक तात्विक चर्चा करेंगे। यहाँ कहीं भी अगर मैं भूल करूँ तो कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन दें, मैं आपका अनुग्रहित रहूँगा। बिल्कुल भी संदेह न करें। यह एक दूसरे के साथ संवाद है, ये कोई प्रवचन नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। जहाँ तक मेरा समझ है, मैंने इस उम्र तक के पड़ाव तक जहाँ तक मैंने समझा है, जो हमारे रीति रिवाज है सभी के सभी बिल्कुल ही साइंटिफिक रीति रिवाज है। एक भी ऐसा रीति रिवाज नहीं है जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे उपनयन संस्कार में करें या विवाह के रीति रिवाज में करें, जो भी हमारी प्रणालियां है जो वैदिक रीति से हम करते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा तात्विक विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हमें पता चलेगा यह हमारे लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से भी सही साबित हो रहा है। बशर्ते इस पे हम शोध अनुसंधान की आवश्यकता है। हम इसको नज़रअंदाज करते हैं कि ये सब रीति रिवाज ऐसे ही है, इसका कोई औचित्य नहीं है, और वास्तव में इसका असर ये पड़ रहा है कि हम वर्तमान काल में ये देख रहे हैं कि वो रीति रिवाज सिर्फ एक काम चलाऊ बना के रखते हैं, एक परंपरा ढोने तक ही सीमित हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे मन के अंदर, हमारे चित्त में उसके प्रति विश्वास नहीं है। हमें लगता है कि समाज में सब लोग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को निर्वहन करना चाहिए, और सिर्फ निर्वहन ही कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं, और इसके फलस्वरूप हमारे समाज में जो उससे फायदा होना चाहिए, फायदा के बगैर जो हमें हमारे जीवन में जो उसका सुधार होना चाहिए, उसके जो मूल्य हमारे जीवन में आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है, और हम घाटे का सौदा किए जा रहे हैं। घाटे का सौदा करने का मेरा मतलब ये है कि हम अनावश्यक रूप से पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं है, उसके महत्व को पता नहीं है, पता होते भी हम अपना नहीं पा रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि जब भी विवाह होता है, विवाह प्रसंग में हम जाते हैं, देखते हैं, तो विवाह का मुख्य जो उद्देश्य है 2 आत्माओं को एक साथ जोड़ना, और वो मंत्रोच्चारण के साथ, वैदिक रीति रिवाजों के साथ ही जोड़ा जा सकता है। परंतु हम नजरअंदाज किए जाते हैं उस परंपरा को, जो मेरा मुख्य उद्देश्य है, उसको नजरअंदाज करके हम उसको कहीं ना कहीं पार्टी बना देते हैं, मैरिज पार्टी, फंक्शन बना दे रहे हैं, और उसमें हम मुख्य मुद्दा से भटकते जा रहे हैं। मंत्रों का उच्चारण हमारे कानों तक नहीं आता है, डीजे का साउंड आता है, और उसके नाम पे लाखों रुपए की बर्बादी हो रही है। और हम लोग कमा करके भी पूरे जीवन की कमाई शादी ब्याह और उपनयन इसमें ही खर्च कर पा रहे हैं। कभी सामाजिक काम हम नहीं कर पा रहे हैं, समाज के विकास के लिए कुछ सोच नहीं रहे हैं, किसी जीव के उद्धार के लिए नहीं सोच रहे हैं, इस जगत का उद्धार कैसे, इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक दबाव के तले, बोझ तले हम दबे हुए हैं। सामाजिक बंधन, लोग क्या कहेगा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा कहने से ही हमारे देश की स्थिति बहुत खराब है।
जिसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि बर्बादी की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं। कमाने पे हमारा ध्यान नहीं है, पुरुषार्थ पे हमारा ध्यान नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये जो भी खर्च होते हैं, जो भी हमारे संस्कार बनाए गए हैं, बिल्कुल सत्य है और वो शाश्वत है, हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। परंतु हमें उसको समझना पड़ेगा कैसे लाभकारी है। एक उपनयन संस्कार को अगर हम केंद्र में लेकर के सोचें तो उपनयन संस्कार आने के बाद जो बच्चा है वो ब्रह्मचर्य पालन करे, उसके बारे में उसका महत्व पता हो। गायत्री की स्थापना होती है और ये हमें पल पल रोकती है बुरे कर्म करने से, पाप करने से बचाती है। अगर हम पाप से बच जाए तो ये जीवन, ये दुनिया में, ये संसार में, ये देश में जो भ्रष्टाचार है वो मिट जाए। पाप ही तो मूल है भ्रष्टाचार का, व्यभिचार का, और इस समाज कहीं ना कहीं दूषित होते जा रहा है। हमारी उम्र चाहे कितनी भी हो गई, हम कहीं ना कहीं ऐसे के तैसे पता नहीं किस दबाव में हम ऐसे प्रत्येक कर्म को किए जा रहे हैं, बिना आलोचना के, बिना भरोसा, बिना उस पर मंथन किए। चलो लोग कर रहे हैं, हम करें, लोग क्या कहेगा, समाज हमें क्या बोलेगा। हम अवश्य करें, सभी संस्कार आवश्यक, इसमें बिल्कुल मैं इसके विपक्ष में नहीं हूँ, परंतु उसके मूल को न छोड़े। हम कहीं ना कहीं शाखाओं में ही उलझे जा रहे हैं, पत्तियों में ही उलझे जा रहे हैं, मूल को छोड़ दे रहे हैं। उसका उद्देश्य हमें उपनयन संस्कार करने वाले कितने प्रतिशत आज के बच्चे हैं जो उपनयन संस्कार के महत्व को समझ रहे हैं या उसका निर्वहन कर रहे हैं? मुझे लगता है 1% भी नहीं होगा। फिर भी किए जा रहे हैं। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जिसकी जितनी अपनी औकात है उड़ाए जा रहे हैं सामाजिक दायित्व बनाने के लिए, सामाजिक वर्चस्व बनाने के लिए। उसके चलते ऐसे गरीब लोग भी जो पीछे जा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं, और इस दबाव में आकर के हम लोग कहीं ना कहीं गरीब हुए जा रहे हैं। तो शादी विवाह हो या उपनयन संस्कार, अभी उसका मौसम चल रहा है, हर जगह हम यही देख रहे हैं। तो इसमें खर्च करे, कोई ऐसा नहीं कि खर्च करना आवश्यक नहीं है। सामाजिक, इसको हम जब सामाजिक रूप दे रहे हैं, ये सामाजिक के साथ साथ ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप है। इसकी आत्मा है। हम कहीं ना कहीं इसके शरीर को ही केंद्र में रख के काम कर रहे हैं। इसके आत्मा और मन को भी समझे। यह आध्यात्मिक और ये वैदिक रीति रिवाज जो है, ये मनुष्य के कल्याण के लिए, जीवन उद्धार के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसको केंद्र में रखते हुए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हम इसका निर्वहन करें, तब हम इसका फल मिलेगा। नहीं तो हम फल से चूके जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग लोग भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं और सिर्फ दबाव में निर्वहन किए जा रहे हैं। बैंड बाजे बजा रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा किए जा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं। युवा पीढ़ी को बस जिसमें आनंद मजा आए वही काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो सजा होता है उसको नजरअंदाज किए जा रहे हैं। तो मेरा बस इतना ही अनुरोध है इस सत्संग के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, कि हम लोग इस पे थोड़ा रुक कर ठहरे, विचार करें क्या वास्तव में आवश्यक है। जो हम पैसे का जो खर्च कर रहे हैं, क्या वो सही में सार्थक है, या कहीं ना कहीं हम समाज में अपने कॉलर को ऊपर करने के लिए, समाज में दिखाने के लिए, पद प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। दिखावा में समाज हमारा बर्बाद हो रहा है। दिखावा में हम कदापि न जाए, ऐसा मेरा अनुरोध है। मैं खुद अपने आप के लिए और आप सबसे ही विनती करता हूँ कि हमारी मति ऐसी हो कि हम दिखावों से बाहर निकले, हम यथार्थ को समझे, यथार्थ के अनुसार आचरण करें, ताकि यह दुनिया इतना सुंदर है, इतना अच्छा, इतना आनंद पूर्ण ये दुनिया है, परमात्मा ने बनाया है, इसको हम आनंद ले सके। लोग निराशा में न जिए। व्यभिचार और भ्रष्टाचार के कारण आज समाज त्रस्त है। बड़े बड़े अधिकारी होकर के भी कहाँ कोई है जो भ्रष्टाचार से लिप्त न हो। 1% भी होना बड़ा मुश्किल है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बचपन से हम सिर्फ दिखावे में ही जी रहे हैं, दिखावे के लिए ही कमाते हैं, और देश को क्या, पूरे एक एक व्यक्ति को हम लूटे जा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो हम थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा समझें, इसके दर्द को समझने का प्रयास करें और थोड़ा सुधार का भी प्रयास करें। कोई दबाव नहीं है। हम कोई बुरा, जब कोई झूठ बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है, घूस लेने में शर्म की बात नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी शान से, बड़े बड़े नेता चलते हैं शान से। जब इतने भ्रष्ट होकर के देश को बेच करके भी वो अगर स्वाभिमान में जी रहे हैं, तो हम कोई बुरा कर्म तो नहीं कर रहे हैं। हम समाज में सुधार की प्रवृत्ति को ला रहे हैं। इसमें अगर समाज में बुरा भी बोले तो हमें एक स्टेप अवश्य उठाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपका जो भी आपका अपना आत्ममंथन हो, चिंतन हो, या मेरी कहीं भी त्रुटि हो,
तो कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करेंगे। आइए आज के इस छोटे से सत्संग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।